आप साबरमती का रिवर फ्रंट जाइए देख लो, ऐसा जमुना का रिवर फ्रंट देखो, साबरमती का रिवर फ्रंट देखो, मोदी ने बनाया, वो देख लो, वो पता लग जाएगा कौन कितना पानी में है। वो तो कह रहे हैं हम ही पानी में। सर पर्सनल मत होइए ना, हाँ। पर्सनली अपना हाँ। रखिए भाई। मैं वही बोल रहा हूँ, आप देखो ना, आप जाइएगा अहमदाबाद में, अहमदाबाद आपने गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल गए अहमदाबाद का जो, अभी और फिर जाएंगे कुछ। हाँ हाँ देखिए, अहमदाबाद का जो स्टेडियम है जो बना हुआ है, ऐसा स्टेडियम दिल्ली में बन सकता है? देख नहीं पाए, अभी उसका मौका नहीं मिला। आप क्या आपने राजकोट का बस स्टैंड देखें? राजकोट का जो बस स्टैंड है, बहुत फर्क है दिल्ली और गुजरात। आप यही तो बता रहा हूँ, वो जहाँ पे वहाँ पे जो है ना, वो आकाश और पाताल का प्रभेद है। दिल्ली और वो गुजरात, एक बस स्टैंड देख लीजिएगा कि राजकोट का, अब पता लग जाएगा दिल्ली कहाँ है, सरकार के अंतर्गत दिल्ली कहाँ है और वो कहाँ है। ये बात कर लीजिए। वो तो बार बार ये बोलते हैं कि अभी अरविंद केजरीवाल कहते कह रहे जीरो काम हुआ है, जीरो काम गुजरात में कुछ। आप मैं बोलूंगा मोदी ने कुछ नहीं किया, तुम मानोगे? कोई मानेगा? यहाँ पे बात कर रहे हो, ऐसे बात कर रहे हो? वो ऐसा फ्री में खाने वाले बंदे मानेंगे? वो मानता हूँ, जो फ्री में मिलता है वो फ्री में ही काम करने करते, उनका काम, उनके पास काम करने का कोई तजुर्बा नहीं है, वो फ्री में खाने वाले हैं, तो इसलिए जिसको फ्री में पड़ी हुई है। वो तो दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, क्या नहीं बन सकते? आप प्रधानमंत्री छोड़, आप प्रधानमंत्री आप लोग कितना, आप बोले प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने सीट चाहिए? 282 से ऊपर। 282 रुपये, अब एक सीट तो नहीं है इनकी। नहीं मगर आज तो आप क्या जीरो से हीरो बन जाएगा? अरे पर्सनल मत गुजरात से बताइए। शुभ नाम वो क्या है? बात जगदीश जगदीश जी। मोरबी जिला से, गुजरात से है। प्रधानमंत्री बात तो सोचे ही नहीं, प्रधानमंत्री बनने वाले ही नहीं है, ओनली मोदी आएंगे, सब जगह मोदी होगा। अच्छा, जैसे आप गुजरात से, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी उनकी एक रैली हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि गुजरात में इतने सालों में भाजपा के शासनकाल में जीरो काम हुआ है, जीरो। 100% 99% जो रोड रास्ता अभी हम घूमने आए हैं, जो उधर जो रोड रास्ता और जो सब बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है। वहाँ की अहमदाबाद की आप पब्लिसिटी देखो, यहाँ का जो सामान्य वर्ग थे वो सब बढ़ रहे हैं, सब जीरो नहीं है, सब 99% गुजरात में काम हो रहे हैं अभी। मगर वो जो बदलने की बात, वो तो कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, हम जो किए हैं वो किए हैं। दिल्ली केजरीवाल अरे वो बोल रहे हैं ना, गुजरात वाले को बोलो कि गुजरात में क्या हो रहा है काम, रोड रास्ते का काम देखो, और आदमी की जो हर छोटे उनका काम देखो यार, सब नहीं बन सकते हो प्रधानमंत्री जो कौन? केजरीवाल वो कह रहे हैं अभी मुख्यमंत्री बनेगा उनका आम आदमी पार्टी का गुजरात। वो तो छोटे या बड़े आदमी को विचारने का है, बाकी उधर तो जो काम हो रहा है वो काम बोल रहे हैं। मतलब मोदी जी बढ़िया है। हाँ, हमारे लिए मोदी जी क्या बढ़िया सर, नाम क्या होगा आपका? विजय जी, जो बताया जा रहा है कि अभी चॉइसेस नहीं, मोदी जी ही रहेंगे, और सर कह रहे हैं केजरीवाल रहेंगे। अभी एक जन आए तो राहुल गांधी बता रहे थे, तो क्या केजरीवाल का नाम मत लो, क्यों? क्योंकि उनके जितने भी नेता हैं, अभी देख लो सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री था, कहाँ है? जेल में। ताहिर हुसैन कहाँ है? वो ये जो नेता हैं, जो इनके ना ज़्यादातर सब जेल में ही हैं, इन्होंने कोई ना कोई केस कर रखा है अपने ऊपर ही, मगर ये पब्लिक के सामने नहीं आते कोई भी कि इनका केस दिखाया जाए। मोदी जी डरते हैं इसलिए केस कर देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, मनीष सिसोदिया को आने का प्लान कर रहे हैं। प्रूफ तो दिखाते हैं ना, वो भी भाजपा भेज रही है तो प्रूफ भी तो दिखाती है कुछ ना कुछ तो, ऐसे थोड़ी भेज देगा कोई किसी घर में जाके उसके हेड मार दो, प्रूफ होता तभी तो। दूसरा, फ्री की चॉइस का कोई चक्कर नहीं है। देखो 200 यूनिट के लिए कह देते हैं, 200 यूनिट के बाद ना जैसे 201 हो जाएगी ना, तो 200 यूनिट भी जुड़ जाएगी उसमें, पूरे ही पैसे, तो फायदा क्या? 200 के बाद कहे तो समझ आता है कि फ्री है, मगर उसके बाद भी फ्री है, सेवा भी। बस में फ्री सेवा क्यों कर रही है लेडीज़ के लिए? आधा किराया ले लो, जेंट्स बेचारा सारा दिन काम करेगा और खड़ा होके जाएगा बस में लटकता हुआ। लेडीज़, मेरी लेडीज सीट है, बैठूंगी मैं तो, आदमी जेंट्स नहीं बैठ सकता, थक के आ रहा है काम पे, बस में सफर करेगा, अपने घर जाएगा, थोड़ी देर बैठेगा तो सही। कहता है जनता का पैसा अगर जनता में बांट दे रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है? अरे उसके अंडर में दिल्ली सरकार ही नहीं आ रही है, वो सरकार चला रही, दिल्ली सरकारी क्या है? क्यों डर नहीं लगता मोदी जी को? मनीष सिसोदिया कहता है मोदी जी डरते हैं। वो तो चोर है, मोदी सिसोदिया, लो फोटो लो, वो तो चोर है, केजरीवाल चोर है, और क्या? वो दारू में इतनी घोटाला करा है, वही पैसा दे रहा है। अभी जांच चल रही है, अभी चीजें सामने। हाँ सर, क्या शुभ नाम होगा आपका? सुनील गोयल।
गोयल जी, हाँ जी। गोयल जी, जो चर्चाएं चल रही हैं, जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, क्या केजरीवाल इतना बड़ा चेहरा हो चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री अब बन जाए? नहीं, जिंदगी में दावे नहीं बन सकता, जिंदगी में नहीं बन सकता वो, जी सर। जीवन में कभी नहीं बन सकता वो। हाँ, प्रधानमंत्री के लायक है ही नहीं वो। जो ये लालच दे रहा है पब्लिक के, ये एक छोटा लालच दे रहा है। हाँ, वो जो लालच दे रहा है सिर्फ पब्लिक को अपने को बनाने के लिए कर रहा है हर जगह ये। हाँ। तो इसलिए ये कहीं भी कामयाब नहीं है किसी चीज़ के लिए। आप पैसा लीजिए, कम लीजिए, हाँ। पर लेकिन पब्लिक को सुविधा dीजिए। वो तो कह रहे हैं लंदन बना रहे हैं, लंदन बनने के कगार पे नहीं, वो तो बोलेंगे, उनका काम बोलने का, उनका तो सपना प्रधानमंत्री बनने का है। अब बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, तो उसको तो वो तो बोलेगा अपने लिए। पर लेकिन आज की डेट में जो मोदी ने हमारे हिंदुस्तान के लिए काम किया है, वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। केजरीवाल भी तो किए हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली को हम स्वर्ग की तरफ ले जा रहे हैं, पूरा लंदन बना दिए हैं, आप देख लें। देखिए ना, गुजरात देखिए आप, हरियाणा देखिए, हरियाणा में कितनी खुशहाली है। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में कितनी खुशहाली है। आज हमारे वहाँ पर कोई क्राइम नहीं है हरियाणा के अंदर। पर लेकिन जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर सिर्फ आप अगले चुनाव में देख लीजिए, केजरीवाल दोबारा आएगा भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं, लगातार 2 बार से तो जीत रहे हैं। नहीं जी, केजरीवाल इसलिए आएगा कि उसके साथ में खड़ा होने वाला कोई नहीं है। भाजपा की तरफ से साथ में खड़े होने वाला कोई भी नेता नहीं है, इसलिए केजरीवाल का ही नाम है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी केजरीवाल की है इस टाइम। मोदी भी नेता करा दो जी सर, बताइए। अरे बताइए। इसलिए तो इसका मतलब बीजेपी पार्टी में मोदी के अलावा कोई और है ही नहीं है, अकेला बीजेपी। दिल्ली भाजपा, हाँ। भाई हर प्रदेश का भाजपा सुनिए, हर प्रदेश का चेहरा नहीं है ना, सीएम चेहरा तो इसका मतलब बीजेपी में नेता ही नहीं है। एक सीएम चेहरा लाइक ना बिहार में है ना दिल्ली में, तो बीजेपी में है क्या? खाली नाम पे। और यूपी में जो योगी जी हैं, नहीं, उसका बस एक। और असम में जो है हेमंत बिस्व शर्मा, उसका क्या? देखिए, एक बड़ी बहुत बड़े एक बड़े पार्टी के लिए ना, एक बड़ी पार्टी जब देश पे राज करती है, एक बड़ी पार्टी जो होती है ना, देश पे राज करती है, उसके पास हर चीज का विकल्प होना चाहिए। इनके जी क्या विकल्प केजरीवाल बन रहे हैं सर? देखिए, ये बात सही कर रहे हैं भैया। ये देखो, राहुल गांधी कितना बढ़िया चेहरा है इनकी कांग्रेस की, और अरविंद केजरीवाल कितना बढ़िया चेहरा है। ये भैया सही कह रहे हैं भाई। एक मिनट देखो, ऐसा है जी, अपना रसिया का, रूस का, जब राष्ट्रपति कह रहा है कि भाई मोदी जो है ना, आपने पढ़ा होगा अखबार में मैंने कल की है, कल कि जो है ना, जो मोदी है, जो मतलब नंबर 1 का काम कर रहा है, देशभक्त है। जी। तो भैया केजरीवाल का किसने बता दिया देशभक्त? मुझे बता दो भैया। कट्टर देशभक्त। आप ना पढ़ा करो। ये नहीं है कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है, क्या नहीं है बीजेपी में? बताओ कौन सा भाई? एक भी अरे ये नहीं जो एक भी भ्रष्ट नेता बता दो मुझे आप। बीजेपी का एक भी भ्रष्ट नेता बता दो मुझे आप। क्यों पहचान रहा है मोदी को? बात सुनो, जो हुकूमत में रहता है तो उसका पता कैसे लगेगा अभी भ्रष्ट है? जब पावर ऊपर से नीचे लेके नीचे तक है तो पता कैसे लगेगा कौन भ्रष्ट है? नेता कह रहा है कि भाई रूस का कि केजरीवाल लगता है, जैसे इन्होंने बता दिया मोदी जी चॉइस है, आपको चॉइस कौन नजर आ रहा है इस समय? कौन बन सकता है चॉइस इस समय देश में? कौन आने वाले टाइम में 2024 में अपने आप पता लग जाएगा कौन है। अरे यार, ये उन्होंने बता दिया केजरीवाल, आप भी बताइए ना, आपको कौन केजरीवाल बेचारा पहले अपने दिल्ली को ही वो संभालता रहे, वही ठीक है। विपक्ष में मोदी जी का विपक्ष में चेहरा आएगा। मोदी जी गधों के सींग चलेंगे ना, ऐसे मोदी जी चले जाएंगे। ये भी बता दूं मैं आपको। जितना यूपी के अंदर कौन लग रहा है चेहरा? जितना यूपी के अंदर यो मोदी सता रहे हैं किसानों को, उतना कोई किसी को नहीं सता रहा होगा। जो मोदी जी हैं वो इंटरनेशनल लेवल के जो पॉलिटिकल जो अपना पॉलिटिशियंस हैं, और केजरीवाल जी का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो पहली बात तो वो उस स्टेटस से या उस बैकग्राउंड से आते नहीं पॉलिटिकल के लिए। प्लस उनको सिर्फ ये पता है कि दिल्ली का टेस्ट क्या है और दिल्ली की जनता क्या चाहती है। जो वो चाहती है, आप सिर्फ वो चीज़ बोलोगे ना, तो वो दिल्ली की जनता के लिए आप खुदा बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। लेकिन हर जगह की जनता, हर जगह पब्लिक जो एक जैसा नहीं, सब जगह इशू अलग अलग होता है। दिल्ली का इशू अलग है। आप वोट देने वाले कौन है? मिडिल क्लास, लोअर क्लास। लोअर क्लास को क्या चाहिए? हर चीज़ फ्री चाहिए, सस्ता चाहिए, सुविधा चाहिए। वो टैक्स पेयर नहीं होता, और जो टैक्स पेयर है उसके पास वोट देने के लिए टाइम नहीं है। अब लोगों का जो है, नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, अब लोअर क्लास वालों को चाहिए सब कुछ सस्ता चाहिए। अब आप हर चीज़ फ्री दोगे हर चीज़, आप वो चीज़ फ्री क्यों दे रहे हो? आप अगर मोल्टी अब तो बिजली उन्होंने कह दिया जिसकी चॉइस है, जो लेना चाहे ले, जिसको नहीं लेना मत ले। उल्टा करके वो तो ठीक है, लेकिन वो आप पानी के ऊपर आ जाओ, आप हर चीज़ पानी फ्री कर रहे हैं, सब कुछ ये कर रहे हैं। आप उस चीज़ की क्वालिटी देखो। आप बोलते हैं कि हम जनता का टैक्स लेते हैं, जनता को बांट देते हैं, उसमें समस्या क्या है? जनता का टैक्स देके जनता को बांट रहे हैं, तो लेकिन उस हिसाब से उनको कहाँ मिल रहा है उतना? क्या? हाँ, बताइए। सर, मेरा नाम ज्ञानी है। फ्री करने से ना देश नहीं चला करते हैं। नंबर सबसे बड़ी बात बताऊँ। और बात रही मोदी जी की, मोदी ने पहले अपने 15 साल पूरे
गुजरात को दिए, तब जाकर के उनका मतलब प्रधानमंत्री मॉडल बना। इस तरह से ये काम इनको केजरीवाल को भी दिल्ली में करना चाहिए था। ये हर जगह मतलब ऑटो चलाते हैं? हाँ जी, ऑटो चलाता हूँ। ऑटो वाले ही तो बहुत सपोर्ट में लेके घूमे थे कि केजरीवाल एकदम लेकिन हमारा तो काम ही खत्म कर दिया, हर चीज़ को फ्री कर दिया, बस में फ्री कर रखा है। जो 50-40 हज़ार रुपये की सैलरी ले रही हैं वो आना फ्री जाना फ्री। जो बेचारे गरीब आदमी 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहा है उसको इधर से भी लाना पड़ रहा है, उधर से भी लाना पड़ रहा है, उसका गुजारा कहाँ है? उस चीज़ को नहीं ध्यान दिया। और सबसे हमारा तो काम ही खत्म कर दिया। इधर बैटरी वालों ने काम खत्म कर दिया, ठीक है ना। इधर ओला उबर, इधर बच्चे को चीज़ होती वो इन्होंने बस में फ्री कर दिया। उसकी नहीं कह रहा मैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात कर रहा हूँ, देखो फ्री करने से देश नहीं चला करते हैं। क्वालिटी आप अच्छी शिक्षा दो, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अभी इन्होंने कह दिया हमने शिक्षा में दिल्ली में बहुत अच्छा किया है, कुछ अच्छा नहीं किया है। आप इधर गांव के इलाकों में जो प्राइमरी स्कूल है उनमें जाकर के देखा जाए ना, पाया तो उनकी स्कूलों की हालत बदतर है। एक क्लास में सब बदल दिया। अरे कुछ नहीं बदला, इस वजह से डर गए, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला है। एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ते हैं बेचारे। मेरा बच्चा खुद कहता है पापा 2 बच्चे बेहोश होके गिर गए उनको स्कूल में। मैं इधर करावल नगर की साइड में रहता हूँ, दयालपुर में, समझे नहीं। बेहोश हो गए क्या कारण? भाई साहब गर्मी इतनी पड़ रही थी भाई साहब, पंखा एक 60 बच्चों के अंदर एक पंखा चल रहा है। क्या कर रहे हो आप? ये 60 बच्चों के ऊपर इंटरनेशनल लेवल कुछ नहीं किया भाई साहब। आप कहने को जो मर्जी कह दो। क्या शुभ नाम? इकबाल अहमद। अहमद जी बताइए। जैसे इन सर ने बोला, इन्होंने एक सेकंड सर, इन्होंने बोला अमीर वोट कौन देता है? वोट मिडिल क्लास और गरीब आदमी देता है वोट। उन्होंने कहा कि सभी देते हैं वोट। नहीं, उन्होंने बोला लेकिन उन्होंने उससे तर्क नहीं है। तर्क ये है कि जो चल रहा है, जो देश में चल रहा है, क्या आपको लगता है केजरीवाल इतना बड़ा फेस हो चुके हैं कि वो रिप्लेस कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ने? बिल्कुल। कारण क्या लगता है? कारण क्या है? पहली बात तो एजुकेटेड पर्सन है। अकॉर्डिंग टू मोदी, केजरीवाल उनसे ज़्यादा बेटर है। फिर वो IIT से बैकग्राउंड करते हैं। वो उन्होंने दिल्ली में जितना काम किया है उतना कोई काम नहीं किया है, कोई भी नहीं, कोई उतना काम नहीं किया है। उसने एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, उसने ने आप देख लो कितने प्राइवेट स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लिया। आखिर कुछ दिख रहा है? तो अभी जो चीज़ें सामने आई हैं, शीला दीक्षित से बेकार रिजल्ट रहा है। अगर आप 10वीं का देखिए, 12वीं का देखिए और 9th का देखिए, 45% बच्चे 9th क्लास में फेल हो जा रहे हैं। आप ये मतलब क्यों हो रहा है? अचानक से बच्चा इतना अच्छा होता है, 9th क्लास में आता है, जहाँ पेपर होता है वहाँ फेल। आप एक बार 9th क्लास का जो डाटा दे रहे हैं, कंपेयर हो रहे हैं। यहाँ पे शीला दीक्षित नहीं है, बीटिंग करना है यहाँ पे केजरीवाल। दीक्षित से बात करते हैं। शीला दीक्षित का 2013 का आप डाटा देख लीजिए। शीला दीक्षित जब भी रही है मुख्यमंत्री, उनके में 90% रहा था। 90% पासिंग जो रहता था ना, 90% रहता था। और केजरीवाल के समय में 80% प्लस हो गया है। 90 का आंकड़ा टच ही नहीं। सुनिए अभी सुनिए, अभी एजुकेशन सुनिए कारण। एक बात अभी देखो, आप कंपेयर किए केजरीवाल और वर्सेस मोदी, इसमें शिक्षा दीक्षित क्यों कंपेयर कर रहे हैं? नहीं भाई, आपने ये बोला। आप सुनिए पहले बदल कर रख दिया। मैं कह रहा हूँ कि शीला दीक्षित, आप बात सुनिए। कंपेयर आपने बोला शीला दीक्षित को रिप्लेस नहीं किया, आपने बोला केजरीवाल को। सुनिए एक बार पूरी बात सुनिए। आपने बोला क्या केजरीवाल नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कर सकते? बेटर हुआ है तो मैं कंपेयर करूंगा ना पिछले मुख्यमंत्री से। मैं बताता हूँ अच्छा, आखिर क्यों मतलब गिर रहे हैं? लगातार जो स्तर है वो क्यों गिर रहे हैं? फिर जो एजुकेशन मैं ये जाना, एक सेकंड, जो एजुकेशन के आपने एक सेकंड एजुकेशन पे पहले सुनिए, एजुकेशन पे क्यों गिर रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। बढ़िया बोल रहे हैं ये फ्री बोल रहे हैं। जो भी MLA एजुकेशन पे जो बात उठाई, सुनिए ना, आज गरीब बच्चों को फ्री मिल रहा है तो सबको दुख रहा है। गवर्नमेंट स्कूल वैसे और MP गवर्नमेंट स्कूल कुछ में फ्री नहीं मिल रहा। बेकार की बात कर रहा हूं। अरे कराओ, कोई मना नहीं है। 14 साल का केजरीवाल से कहो, बच्चा। एक सेकंड, केजरीवाल से कहे। बना दीजिए। देखिए, सुनो, आपका अपना पक्ष है, उनका अपना पक्ष है। प्लीज पर्सनल मत हुई, पर्सनल नहीं और लोगों से बात करते हैं। यहाँ सारे लोग खड़े हुए हैं। अरे अब हो गया सर, मैं जान गया। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने चाहिए, उनका नहीं। और लोगों से भी बात कर लेते हैं। 1 to 14 यहाँ सारे लोग खड़े हुए। आपको फ्री की चीजें चाहिए या आपको फ्री की चीजें चाहिए या आपको एजुकेशन चाहिए या सारी चीजें
अपनी मेहनत के हिसाब से चाहिए। तो केजरीवाल कहते ना एजुकेशन देंगे। एजुकेशन चले जाओ ना स्कूलों में, एजुकेशन में स्कूल में चले जाओ ना एक बार। वो तो खाली एक बार ये है कि स्कूल में हमने बहुत अच्छा कर दिया, हमने ये कर दिया, सब बढ़िया कर दिया, तो लगातार आज इतने बुरे हैं तो लगातार जीत क्यों रहे हैं? 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इससे पहले भी कांग्रेस के साथ बन चुके हैं। उसका कोई इलाज नहीं, उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि वो तो वोटिंग सिस्टम होता है, वो वोटिंग सिस्टम होता है। मैं सुनो अरे भाई मैं ये नहीं जानता किस किस पार्टी से संबंध रखते हैं। मैं हूँ निष्पक्ष, ठीक है। जो दिखाई देता है अंधे को भी महसूस होता है, ठीक है ना। लेकिन जो छवि आज प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हुई है वो पहले कभी नहीं हुई। ऐसा जो छवि देश की मोदी ने बनाई है और जो काम किए हैं मोदी ने, अटके हुए काम किए हैं, जो किसी ने ना किए थे ना सोचे थे, वो काम हुए हैं। केजरीवाल कह रहे कुछ नहीं हुआ है, वो आप अपनी पार्टी का तो सभी वो करते हैं, लेकिन ग्राउंड में जो हो रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है, कोई बोले या ना बोले।